सिर्फ 30 दिनों में करीब 5 लाख लोगों की नौकरी चली गई। कैलिफोर्निया की इकोनॉमी को करीब करीब 300 अरब डॉलर का झटका लगा। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी 30% गिर गई और ये सब सिर्फ एक वजह से हुआ, आइस रेड्स। जून 2025 में अमेरिका ने जो इमिग्रेशन क्रैकडाउन किया वो सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए ही नहीं था, बल्कि वो एक इकोनॉमिक डिजास्टर बन गया जिसने हर घर, हर दुकान, हर खेत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है टूटती नौकरी, बंद होती दुकान और डर के साए में जीते जिंदगी की। चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे सिर्फ एक पॉलिसी ने पूरे के पूरे कैलिफोर्निया को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। जून 2025 में ट्रंप सरकार ने मास डिपोर्टेशन रेड्स शुरू की। कैलिफोर्निया के बड़े शहरों लॉस एंजलिस, सेंट्रल वैली और वेंटूरा में हजारों की संख्या में आइस एजेंट्स उतारे गए। साथ ही 4000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन भी तैनात किए गए। लोगों को घरों से उठाया गया, वर्क प्लेस से पकड़ा गया, यानी कि पूरे के पूरे स्टेट में डर का माहौल बन गया। एक रिपोर्ट के अनुसार मई 11 से जून 8, 2025 तक कैलिफोर्निया में 4,64,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2,71,000 लीगल सिटीजन्स ने भी अपनी नौकरियां खो दी हैं। यानी यह सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बैकबोन का, और जब बैकबोन टूटती है तो पूरा सिस्टम गिर जाता है। इसके अलावा वेंटूरा काउंटी में 45% फार्म वर्कर्स काम पर नहीं आए। नतीजा ये निकला कि हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। स्ट्रॉबेरी, लेटिस और ग्रेप्स, टाइम सेंसिटिव जो क्रॉप्स है ना, वो खेतों में ही सड़ गए। कुछ फार्म्स को मजबूरन कट लॉसेस करके सब कुछ बुलडोज करना पड़ा। जो लोग कहते हैं कि कोई और कर लेगा, वो शायद ट्रैक्टर नहीं बल्कि गूगल शीट चला रहे हैं। लॉस एंजलिस और बे एरिया में हजारों स्मॉल फूड वेंडर्स गायब हो गए। क्यों? क्योंकि या तो वो अनडॉक्यूमेंटेड थे या फिर उनके कस्टमर डर के मारे निकले ही नहीं। सैन होसे के एक इलाके में 20% रेस्टोरेंट्स की सेल 50% तक गिर गई। और भाई जब खाने की दुकानें बंद हो तो समझ लेना चाहिए कि दिल की धड़कनें भी अब रुकने वाली हैं। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि रेड्स के बाद जिन इलाकों में ज्यादा इमिग्रेंट फैमिलीज थी, वहां पर स्कूल की अटेंडेंस भी 22 से 30% गिर गई। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे थे। उनके मन में था कि कहीं वो लौटे तो माता पिता घर पर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। बच्चों के मन में भी पढ़ाई से पहले डर बैठ गया। बे एरिया काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार अगर मास डिपोर्टेशंस जारी रहे तो कैलिफोर्निया को $275 बिलियन GDP लॉस हो सकता है। अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं $23 बिलियन टैक्स में कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर का 30 से 40% लेबर फोर्स। यानी सिस्टम चल भी उन्हीं से रहा था और सिस्टम ने उन्हीं को मात भी दे दिया। कैलिफोर्निया की गवर्नर ने इसे इकोनॉमिकली रेकलेस बताया, यानी कि बेवकूफ़ी से की गई तबाही बताया। यहाँ तक कि कुछ रिपब्लिकन्स भी ये कहते हैं कि हम इमिग्रेशन पॉलिसी चाहते हैं पर अपने ही लोगों को ख़त्म करना नहीं चाहते। अब लड़ाई यानी कानून की नहीं बल्कि सेंस की बन चुकी है। कैलिफोर्निया में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक रेड नहीं था, वो एक वार्निंग थी। वार्निंग ये कि जब डिसीजन मेकिंग में डर हावी हो जाए और डेटा की जगह पॉलिटिक्स ले ले तो सिर्फ इमिग्रेंट्स नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी भुगतती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया है कि कैसे रेड्स की वजह से पूरा का पूरा जो कैलिफोर्निया है वो बर्बादी की कगार पर आ गया है और इकोनॉमी को एक तगड़ा झटका लगा है। क्या आप मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं? वैसे मैंने आपको डेटा की मदद से सब कुछ समझाया है, बताया है। जो भी आप सोचते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।